आजकल सब कहते हैं कि फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, जानने के लिए जुड़े रहो सरसों का तेल लगा के न्यूज के साथ। फटाफट जानते हैं पेपर का पोस्टमार्टम करके कि पेपर हार्ड है या टफ है। सरसों के तेल लगा के न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे पास है अभी फिलहाल ये फिजिक्स का पेपर जो कि गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम का पेपर है। यानी अगर सीबीएसई पेपर बनाएगा तो कुछ ऐसा ही बनाएगा, क्योंकि ये सीबीएसई के स्कूल वो भी गवर्नमेंट स्कूल का पेपर है। तो इस पेपर से हमें भी आइडिया लगेगा कि सच में क्या पेपर टफ आ रहा है और हमें अपनी तैयारी कैसे रखनी है। पोस्टमार्टम करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सब चीजें सबको पहले से पता होता है। यहाँ लिखा है मिड टर्म एग्जाम 2025-26 मार्क्स 70, ये सब बेसिक बातें सबको पता होता है। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अब हम करेंगे सबसे काम की बात कि ये क्वेश्चन है एमसीक्यू है। एमसीक्यू बहुत बेसिक एमसीक्यू थे, मतलब बहुत सिंपल। अभी मैं आपको पहले मेन बातें करूंगा, मैं बाद में ऐसी बातें करेंगे। पहले हम करेंगे मेन बातें। अब मेन बातें मैं क्या करने वाला हूं आपको दिखा दूं। रुक जाओ, अभी मत देखो, अभी स्क्रीन पे मत देखो। मेन बातें जो मैं करूंगा वो देखना। मेन बातें अपनी यहां से स्टार्ट होगी। यहां से भी नहीं, मैं कहता हूं कि यहां से भी नहीं, मैं कहता हूं यहां से। चलो चैप्टर 1 से, मैं सोचा चैप्टर 1 से, और यहां पर मैं बात करूंगा सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। फिलहाल अब इस क्वेश्चन को आप देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन और इसके जस्ट नीचे ये क्वेश्चन, ये मैंने वीडियो में कराया। अच्छा क्वेश्चन क्या है? नेट फ्लक्स चार्ज इनक्लोज्ड। अच्छा जी ठीक है, नेट फ्लक्स एंड टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अरे 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 पेपर टफ आ रहा है। अच्छा और एक क्वेश्चन तुक्के से मैच कर गया होगा। अच्छा कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन तुक्के से मैच कर गया होगा। मैं भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं डेरिवेशन की बात भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। चलो पहले चैप्टर 1 की हम बात कर लेते हैं। चैप्टर 1 वाले में ढूंढ लो। चैप्टर 1। अच्छा ये अभी डेरिवेशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, डेरिवेशन तो हर टीचर करवा रहा है। मेन है क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड न्यूमेरिकल को कोई बंदा पहले ही समझ ले रहा है कि ये आएगा, और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा और आ गया कि देखो ये है प्लस, और देखो ये प्लस लैम्डा और यहाँ माइनस लैम्डा। और इधर क्या देखने को मिलता है कि मुनील सर ने सेम क्वेश्चन लिख भी दिया है कि ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं, और ऐसा क्वेश्चन प्लस लैम्डा की वजह से यहाँ पर निकालना है फाइंड फोर्स। अच्छा क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है, फोर्स। ओ माय गॉड, अच्छा प्लस लैम्डा है तो सर माइनस लैम्डा तो आपने बताया नहीं, इसमें माइनस लैम्डा भी दिया है। सेम क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसी पेज पे, माइनस लैम्डा, और बता भी रहा हूँ, ये मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ कि प्लस की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस की वजह से इधर होगा, आपस में दोनों को माइनस करना पड़ेगा नेट निकालने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मैं डेरिवेशन की बात भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा मतलब मैं बस आपका भरोसा जीतना चाहता हूँ। मेरे ऊपर वो कहावत लागू नहीं होगी कि जो भरोसे के होते हैं वही मेरे ऊपर लागू नहीं होगी, क्योंकि मैं हमेशा भरोसे का ही होता हूँ। अच्छा मेरे मुंह से गलती से सही शब्द निकल जाए। अब देखो ये क्वेश्चन है, अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। दिस इज अ वेरी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के डाइपोल है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो तुम्हारे सर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहले से बात करके बैठे हुए हैं, जबकि हमारे सिलेबस में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं है। हाँ बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, मैं कोई महान नहीं हूँ इस केस में, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन सही निकलती है। अच्छा मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से नो ट्रांसलेशनल मोशन प्रूफ करने के लिए आता है एग्जाम में, और ऊपर अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि सो दैट नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0, और यहाँ मैं नेट फोर्स को 0 प्रूफ कर रहा हूँ। यानी कि कितना भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, और ये सब क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ बेटा, है ना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये सब मैं करवा चुका हूँ, मैं डेरिवेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। टॉर्क वाली चीजें ये सब मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ जो बेसिक है, मैं अभी फिलहाल उसकी बात कर रहा हूँ जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है और बहुत सारे टीचर नहीं करवाते। अच्छा इसके अलावा चैप्टर अभी देखते हैं कि चैप्टर 1 से और क्या है हमारा फंसा हुआ। ठीक है पूरा पेपर है हमारे पास। अच्छा देखो आप एक चीज बड़ा शॉक हो जाओगे, चलो ये तो डेरिवेशन है इसकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन आप शॉक जाओगे कि ये न्यूमेरिकल मैंने बोला अपनी क्लास में भाई आएगा कि फाइंड द पॉइंट वेयर नेट पोटेंशियल इज 0। अभी क्वेश्चन में कहता है कि एट व्हाट पॉइंट, देखो पोटेंशियल इज 0। ओ माय गॉड, और मैं कहता हूं कि यहां पर एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज है, और सेम देखो एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज है, सेम टेक्निक सेम चीजें छपी हुई जा रही है। यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर को मुझे सर इजीली कर देते हैं। ओ माय गॉड। अभी क्वेश्चन देखो, अभी लेंस में, अब देखो मैं डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं, पेपर में मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल सिखाए जितने भी न्यूमेरिकल थे पेपर में, और मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि पूरा का पूरा मेरे लेक्चर से आ रहा है। जो मेरे स्पार्क बैच से पढ़े हुए हैं, जो मेरे प्रतिज्ञा बैच है, मेरे किसी भी बैच से पढ़े हुए हैं, वो बच्चे इजीली बता सकते हैं कि हां सर आप पूरा पेपर आउट कर देते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है कि भाई इसको हमने क्या कर दिया, ये सब बता रखा है मैंने, डाइवर्जिंग कब बिहेव करता है ये सब। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि लिक्विड में डाल दिया गया, लिक्विड में देखो इमर्ज्ड इन लिक्विड वाटर में डाल दिया गया, फोकल लेंथ के बारे में बताना है, बोला है कि फाइंड द फोकल लेंथ या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेम बेटा सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सेम टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अच्छा इवन आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने ये बिल्कुल एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी करा रखा है, लेकिन मेरे पास देखो मेरे पास मुझे इतना बुखार आ रखा है, पसीने छूट रहे बॉडी से अपने आप, जबकि छोड़ो आप बोलोगे सर सर्दी के मौसम में पसीने छूट रहे, रीजन ये कि बुखार और मैंने दवाई खाई अभी। ठीक है बहुत, अब कई लोग बोलेंगे सर ढोंग करते हो, ढोंग नहीं करता हूं भाई, जेब में दवाई लेके चल रहा हूं, जब देख रहे हो जेब में ही लेके चल रहा हूं, एंटीबायोटिक्स जो भी है ये सब। तो कहानी क्या है देखो, अब यहाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने दिखा दिया आपको। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन जो है, अब देखो बच्चे ने किसी ने सॉल्व किया है तो करके भी दिखाया, इधर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ये सब फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, डेरिवेशन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी देखो सेम एक्जैक्टली पैटर्न सेम, तरीका सेम, हर चीज सेम। फाइंड द करंट सप्लाई, है ना। अब इसमें करंट सप्लाई देखो मेरा, फाइंड द मैग्नेटिक व्हेन नो करंट, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये देखो ये 4 वोल्ट सप्लाई बाय द बैटरी। अब देखो ये जो क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का है। मैं और दिखाता हूं आपको इसके बेस क्वेश्चन है, भी रुक जाओ। सिमिलर क्वेश्चन है। देखो एक्चुअली में लैंग्वेज में हल्का सा चेंज है, लैंग्वेज में हल्का चेंज तो करेंगे, लेकिन बात देखिए देखो ये 4/6 और ये 8/12, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कांसेप्ट है। और व्हीटस्टोन ब्रिज में इसको 10 को हम हटा देंगे, 4/6 मतलब 2/3, 8/12 मतलब 2/3। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस ब्रिज है, और ये भी बैलेंस ब्रिज है। इसमें हमें एक्स फाइंड करने को बोला है, ठीक है ना। और एक तरीके से बोला है नो करंट, इसमें कोई करंट नहीं होता है, इसको गायब करना होता है। अच्छा ये सेम क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है, वो मैं यहाँ पर फोटो लगाना भूल गया, एक्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, बट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जो हम प्रेडिक्शन करते हैं वो एग्जाम में आता है। यहाँ पर मैं फोटो लगाना भूल गया, मुझे अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सेम फोटो लगाना भूल गया। अच्छा इसको भी छोड़ो, इतने सारे प्रूफ करवा रहा हूँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये तो डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो मैं कुछ नहीं करता, डेरिवेशन तो टीचर करा देगा, पर ये बहुत शॉकिंग बातें हैं कि ये सब चीजें सिमिलर क्वेश्चन। अच्छा ये भी मैच कर गया, चलो ठीक है। अब देखो छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, आप कभी एक काम करना, ये छोड़ो, आप कभी एक छोटा सा काम करना, आप कभी भी ना एक छोटा सा काम करना, मेरी वीडियो खोलना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अच्छा और बताता हूँ देखो मेरी वीडियो खोलना बैचेस की वीडियो कोई भी, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप मेरी वीडियो खोलना, आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये सब मैंने कराया हुआ है। आप मेरी वीडियो खोलना, आपको ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने कराया है। आप मेरी वीडियो खोलना, अब देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सब आपको दिखाऊं। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत कैलकुलेटिव है पर इजी है, ये क्वेश्चन मानता हूं कि ये नहीं देना चाहिए था, एक क्वेश्चन मैं भी मानता हूं कि ये देना चाहिए था, लेकिन अटेम्प्ट करने का आपको फुल मार्क्स मिलता है क्योंकि ये इंसान सॉल्व नहीं कर सकता। अब तुम लोग इंसान क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, बिकॉज़ वेरी कैलकुलेटिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। देखो आपका एमसीक्यू ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, क्या बात है, ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है। अच्छा जी अब ये देखो ये वाला मैं कह रहा था, ये देखो है ना,
और ये क्वेश्चन भी यहाँ मैच कर ही रहा है। तो मुझे ये वाला क्वेश्चन आपको बताना था, फाइंड एक्स। देखो मिल गया। अच्छा मैं इसको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा था कि मेरे से गलत जगह पे चला गया है, ये गलत जगह चला गया। देखो भाई डेरिवेशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकल की बातें कर रहा हूँ। देखो इधर देखो, मैं मैंने पुट कर दिया था, तो मुझे ये फील हो रहा था कि यार प्लेसमेंट गलत हो गई क्या, गलत जगह चला गया क्या। अब देखो अब मैं इसको इंसर्ट करूंगा अभी। ये देखो अभी मैंने इंसर्ट किया, आप देखो सिमिलर क्वेश्चन दिखाई देगा आपको। ये देखो एक्स, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये देखो फाइंड एक्स, ये देखो फाइंड एक्स। समझ पाए? अब मैं आपको एक बहुत बड़ा अपडेट दे रहा हूँ कि मेरा एक क्रैश कोर्स आ रहा है। क्रैश कोर्स हम 2-3 दिन में स्टार्ट करेंगे, अभी मेरी तबियत बहुत खराब है, तो क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। उस क्रैश कोर्स से आपका बहुत फायदा होने वाला है, बिलीव मी बहुत फायदा होने वाला है। मैं ऐसे ही गजब के क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरा सिलेबस करवाऊंगा सिर्फ 15 दिन में। तो सिर्फ 15 दिन के अंदर, सिर्फ 15 दिन के अंदर, एक मिनट। मैं कह रहा था कि ये मुनील सर ऐप पर आपको कैसे बैच ज्वाइन करना है अभी बता दूंगा मैं। ये आपको बैच ज्वाइन करना है, इसमें क्या होगा 15 दिन के अंदर, देखो पेपर हैक 15 डेज, और इसकी मैंने क्रैश कोर्स की वीडियो भी डाली हुई है यूट्यूब पे। 15 दिन के अंदर सारे ऐसे क्वेश्चन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों पे, आप ठीक से देखो जूम करके, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के ऐसे क्वेश्चन और सारी थ्योरी में करवा रहा हूं। प्लीज इस बैच को ज्वाइन करो मुनील सर ऐप पर जाके, अभी मैं बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। दिस इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग। लव यू ऑल, टेक केयर। भगवान आपको खूब तो बैच ज्वाइन करना है तो सबसे पहले प्ले स्टोर से मुनील सर ऐप डाउनलोड करना। जैसे ही मुनील सर ऐप डाउनलोड करोगे ऊपर ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन में आपको क्लास 12th बैच 2025-26 सेलेक्ट करना है। उसके बाद पेड कोर्सेज में आप जाओगे तो पेड कोर्सेज में आपको दिखेगा हमारा ये रहा, पेपर हैक 15 डेज। आपको ये वाला ज्वाइन करना। अभी कंटेंट नहीं है इसके अंदर क्योंकि अभी ये बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, इसमें रिकॉर्डेड सब कुछ आपको मिलेगा, क्यूज ग्रुप सब कुछ मिल जाएगा, लाइव सब कुछ मिल जाएगा। तो ये जो पेपर हैक बैच है, आपको मैं हाईलाइट कर दूँ, हमारा ये रहा पेपर हैक बैच, दिस पेपर हैक 15 डेज, इसको आपको ज्वाइन करना है। बच्चे वेबसाइट से ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले study.munilsir.com खोलना, इस पर क्लिक जाओगे डिजिटल प्रोडक्ट पे, ऊपर जो 3 डंडे हैं इन डंडे पे क्लिक करके डिजिटल प्रोडक्ट, फिर आपको नीचे मिलेंगे मेरे सारे कोर्सेज, जिसमें आपको मिलेगा वेबसाइट वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, पेपर हैक बैच ही रहा, पेपर हैक बैच 699 वाला पेपर हैक बैच आपको ज्वाइन करना है। लव यू ऑल, धूम मचाएंगे, अपने सपने पूरे करेंगे।